नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना था, जिनमें से अभी पिछले दिनों 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही। एक सीट बची थी जिसका नाम था मिल्कीपुर। समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 में फैजाबाद सीट जीतने के बाद खूब प्रचारित किया गया कि बीजेपी अयोध्या हार गई और इसी प्रचार प्रसार के कारण मिल्कीपुर की जो सीट थी वो फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर ही आती है। अवधेश प्रसाद जो वहाँ से सांसद चुनकर गए फैजाबाद से, वो उस सीट से विधायक हुआ करते थे और इसलिए बीजेपी के सामने, योगी आदित्यनाथ के सामने ये चुनौती बहुत बड़ी हो जाती थी और इस चुनौती को उठाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने कंधों पर ली। मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बीजेपी उम्मीदवार ने 61,000 वोटों से हरा दिया। 61,000 वोटों से एक बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है, जिस पर अखिलेश यादव के आंसू रुक नहीं रहे। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनके ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर में विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी हमेशा के लिए रहेगी। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे इसका जश्न। क्योंकि ये क्यों कहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट की जिम्मेदारी उठाई थी। जिस तरीके से आपको याद हो कि कुंदरकी में एक बड़ी जीत हासिल की थी। 55% मुस्लिम कुंदरकी सीट पर हुआ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार थे वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। यही बड़ा मार्जिन देखने को मिला मिल्कीपुर में, जिस तरीके से 61,000 वोटों से जीत दर्ज की बीजेपी ने। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों ने मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक झूठा एजेंडा, एक झूठा प्रचार किया था कि बीजेपी को अगर 400 पार सीटें आ गई तो बीजेपी के शासन में संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो पार्टी आरक्षण देने की बात करती हो वो आरक्षण आखिर कैसे खत्म कर सकती है? लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये काट की हांडी कांग्रेस पार्टी की, अखिलेश यादव की खूब चली। लेकिन इसके बाद जब उपचुनाव हुए तो 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही और अखिलेश यादव सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। इससे भविष्य की तस्वीर भी साफ दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है 2027 में और 2027 में जिस तरीके के ये नतीजे फिलहाल आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे हो या फिर जिस राज्य में भी वो प्रचार करने के लिए जाते हैं वहाँ उनकी जीत का स्ट्राइक रेट हो, उससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता ही नहीं रहे बल्कि वो पैन इंडिया, पूरे भारत के अब नेता बन चुके हैं। और 2027 में भी अखिलेश यादव के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, ये फिलहाल आसार दिखाई दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव की इस बौखलाहट पर आंखों में आंखें डालकर आईने के सामने इस बयान पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।